हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन सीखेंगे। तो एक्सरसाइज को करने से पहले हम उस एक्सरसाइज के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक कार्टेशियन प्लेन दिखाई दे रहा है जिसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाई दे रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमको ग्राफ देखकर ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस होंगे और उसकी डिग्री कितनी होगी और उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। एक तरह से देखिए स्क्रीन पर, सपोज कीजिए मैंने कोई एक इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो इस ग्राफ में ये चेक करना है हमें कि ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए, एक तो ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का और एक ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का। तो इस ग्राफ ने इस एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट किया। तो इससे हमें ये पता पड़ा कि इस ग्राफ की डिग्री जो होगी वो 2 होगी और इसके जो ज़ीरोज़ निकल के आएंगे, ज़ीरोज़ भी 2 ही निकल के आएंगे। तो बस इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमको यही करना है हर ग्राफ को देखकर कि अगर कोई ग्राफ किसी भी एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उसकी डिग्री भी उतनी होगी और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी उसके उतने ही होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और सॉल्यूशंस करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको एक्सरसाइज 2.1 दिखाई दे रही है। तो इसमें हमें यही पता करना है। देखिए लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन ईच केस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ में देखिए जो हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इसमें आप आंसर लिख देंगे कि देयर विल बी नो एनी ज़ीरो इन दिस ग्राफ बिकॉज द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो इसमें ज़ीरोज़ कितने निकल के आएंगे? नो ज़ीरोज़। सेकंड ग्राफ की ओर चलते हैं। सेकंड ग्राफ में जो हमारा ग्राफ में जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने निकल के आएंगे? 1। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 1 और डिग्री भी इसकी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, यानी कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल रहा होगा। थर्ड ग्राफ में देखिए 1 2 3 तीन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब इसके ज़ीरोज़ भी 3 होंगे, इसकी डिग्री भी 3 होगी और ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो आप किस तरह से सॉल्यूशन लिख देंगे कि दिस पॉलिनोमियल विल हैव 3 ज़ीरोज़, सो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन में आप बताइए, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 होगी और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 2 एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ केस में देखिए 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 4 एंड डिग्री विल ऑल्सो बी 4। लास्ट क्वेश्चन में देखिए 1 2 एंड 3 टाइम्स इंटरसेक्ट किया तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 3 होंगे और डिग्री भी इसकी 3 होगी और ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। तो एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलने से पहले हम कुछ और सीख लेते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में कि हमें और क्या क्या आना चाहिए उस एक्सरसाइज के लिए। तो जैसा कि सबसे पॉलिनोमियल की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ज़ीरोज़ बताए थे कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं, तो हमें एक्सरसाइज 2.2 में भी ज़ीरोज़ फाइंड करके उनका सम और प्रोडक्ट निकालना है। बस यही कॉन्सेप्ट है हमारी एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सरसाइज 2.1 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम 2.2 बढ़ने से पहले अभी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं उसका, ताकि हमें एक्सरसाइज 2.2 करते समय आसानी रहे। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम इस एक्सरसाइज का 2.2 के लिए। उसकी सेपरेट वीडियो रहेगी एक्सरसाइज 2.2 की। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आपको आना ही चाहिए, इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना है आपको। तो देखिए ये फैक्टराइज हो चुका है। अब हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। किस तरह से? इस तरह से।
x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसकी डिग्री 2 थी इस पॉलिनोमियल की, तो हमारे जीरोज़ भी 2 आए जो कि हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इन जीरोज़ को नाम दे देते हैं अपनी तरफ से। एक ज़ीरो का नाम होता है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमें 4 मिल गया। वो हम पर डिपेंड करता है कि हमें अल्फ़ा किसको बोलना है और बीटा किसको बोलना है। आप किसी को भी अल्फ़ा या किसी को भी बीटा बोल सकते हैं, और हमारे लिए बीटा मिला इसमें -2, जो कि ये ज़ीरोज़ थे। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, सम निकालना होता है कुछ इस तरह से, सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है हमको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब इन दोनों आंसर्स को ऐड करना है। तो 4 प्लस -2, तो 4 - 2 तो हमें मिल जाएगा 2। इसी तरह हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा 4 मल्टीप्लाई -2, इट मीन्स -8। तो क्लियरली हमको, जो कि ये अल्फ़ा बीटा था, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, जिसे हम सम ऑफ ज़ीरोज़ बोलते हैं, -2, और हमें अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू मिल गई -8। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इनके एक डायरेक्ट फॉर्मूले भी बनाए गए हैं, वो फॉर्मूले हम इस वीडियो में सीख लेते हैं, ताकि जब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय। तो देखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट का मतलब कि x के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा -2, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है हमारे पॉलिनोमियल में 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन की ओर देखिए, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा है, कोफिशिएंट इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कहा जाता है, जो 1, 2 और -8 दिखाई दे रही हैं। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, या हम इसको लिखते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करने हैं, क्योंकि इनका यूज़ बहुत होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।